पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ पाकिस्तान में इस कदर समाया है कि वो रोज रोज नई नई गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर पल दहशत और खौफ के साए में जी रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनकी आर्मी के जनरल आसिम मुनीर को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। इसीलिए पीओके में आतंकी लॉन्च पैड छोड़कर भाग रहे हैं। आलम यह है कि पीओके में स्कूल, कॉलेज, मदरसे, बैंक सब बंद हैं और कई शहरों में तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत का एक्शन, थर थर कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ। पाकिस्तानी हुकूमत और उनके हुक्मरान हिंदुस्तान के खिलाफ भले ही गीदड़ भभकी देते फिर रहे हों, लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनके जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद हराम हो चुकी है। आखिर क्यों खौफ के साए में जी रहा है पाकिस्तान, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन 5 सनसनीखेज तस्वीरों को गौर से देखिए। खबर है कि एलओसी के पास पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली कर दिया है। इन लॉन्च पैड्स पर लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौजूद थे। उधर पीओके में सभी स्कूल और कॉलेजों में अगले आदेश तक ताला जड़ दिया गया। सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। तीसरी तस्वीर को समझिए। भारत की जवाबी कार्रवाई के खौफ से पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही बैंक से लेकर सरकारी दफ्तरों में भी तालाबंदी कर दी गई है और जंग के हालात से निपटने के लिए लोगों को खाने पीने का राशन स्टॉक करने को कहा गया है। पीओके की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शहबाज हुकूमत और मुनीर की आर्मी ही है। दरअसल पीओके के मदरसे आतंकियों के पनाहगाह रहे हैं, इसलिए पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी को खौफ है कि भारतीय सेना इन मदरसों को निशाना बना सकती है, क्योंकि इन मदरसों में लश्कर और जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती रही है। इस बार पूरी की पूरी सर्जरी होने वाली है, ऑपरेशन सर्जरी होने वाली है और इस सर्जरी में पाकिस्तान के टेररिस्ट के आका, उन आकाओं के पीछे खड़ी आर्मी, उसके पीछे खड़ी आईएसआई, कोई इफ एंड बट नहीं है कि एक बड़ी सर्जरी आपके तरफ आ रही है। इनफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। आपने हिंदू पूछा है ना, हिंदुस्तान आपको जवाब देगा कि सर्जरी होती क्या है। हालांकि पाकिस्तान ने बेइज्जती से बचने के लिए एक लेटर वायरल किया है, जिसमें पीओके में मदरसों को बंद करने की वजह तेज गर्मी बताई गई है। उधर पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के सभी शहरों जैसे मीरपुर, कोटली, भीमबेर, बाग, नीलम, रावलकोट और सुधनोटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुजफ्फराबाद में कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही पीओके में आपातकालीन फंड से 1 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, ताकि जंग के हालात में आम लोगों को भोजन, दवाएं और जरूरी सामानों की परेशानी ना हो सके। अब आपको शहबाज सरकार और मुनीर की आर्मी के लिए सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली खबर भी बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अगर भारत स्ट्राइक करता है तो पहला निशाना कौन होगा। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि भारत पीओके पर जरूरी कार्रवाई करेगा। इसलिए एलओसी पर पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली कर दिया है। इन लॉन्च पैड्स पर लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौजूद थे। साथ ही लश्कर का प्रॉक्सी विंग टीआरएफ और हिजबुल के आतंकी भी एक्टिव थे। खबर है कि इन लॉन्च पैड पर 20 से 25 आतंकी 20 अप्रैल तक मौजूद थे, जो एलओसी के इस पार घुसपैठ की फिराक में थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने इन लॉन्च पैड्स को खाली करा लिया है। लेकिन इस बार सिर्फ पीओके ही भारतीय सेना के निशाने पर रहे, ऐसा कहना मुश्किल है। खबर है कि भारत की पहली कार्रवाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं, बल्कि पंजाब प्रांत के मुरीद के शहर में हो सकती है। ये वही जगह है जहां लश्कर तैयबा का मुख्यालय है और जहां से बीते 2 दशकों में सैकड़ों आतंकी हमलों की स्क्रिप्ट लिखी गई है। मुरीद के लाहौर के पास स्थित है और यहीं लश्कर तैयबा का मुख्यालय जमात-उद-दावा के नाम से चलता है। यहाँ सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि यहीं बैठकर भारत के खिलाफ बड़े हमलों की योजना बनाई जाती है। इसके साथ ही बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर से भी आतंकियों को हटाया जा रहा है।
पाकिस्तान के इस खौफ को डिकोड करने पर बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। दरअसल शहबाज शरीफ और उनके जंगी जोकर्स को 26 फरवरी 2019 और 29 सितंबर 2016 की वो रात याद आ रही है। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट में मौजूद आतंकियों के कैंप ध्वस्त कर दिए गए और हमले में करीब 300 आतंकी ढेर कर दिए। जबकि 28 और 29 सितंबर 2016 को भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस स्ट्राइक में भारत ने कई आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे जिन आतंकियों को पाकिस्तान पाल रहा है उन्हें पीओके में बिठाकर भारत के खिलाफ साजिश के जाल बिछा रहा है, वो आतंकी भारत के संभावित एक्शन से इस कदर सहमे हैं कि लॉन्च पैड छोड़कर ही भाग खड़े हुए हैं। जी हां, भारत की जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। पीओके में लॉन्च पैड छोड़कर आतंकवादी भाग रहे हैं। एलओसी के पास आतंकी काफी लॉन्च पैड खाली हो चुके हैं। शकरगढ़ जो कठुआ से सटा हुआ है उसमें आतंकी लॉन्च पैड खाली हो गया है। इसके अलावा समनी जो नौशेरा सेक्टर से सटा हुआ है वहां भी आतंकी लॉन्च पैड खाली होने की खबर है। सुकमल जो हीरानगर से सटा हुआ है वहां आतंकी लॉन्च पैड खाली कर गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और पाकिस्तान में हुक्मरान से लेकर आवाम तक युद्ध से डरी हुई। हाल यह है कि पाकिस्तान में अब सैनिकों की भी कमी होने लगी। कई सैनिक भारत के डर से पाकिस्तानी सेना छोड़कर भाग रहे हैं और ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना के मुखिया मुनीर हाफिज के सहारे युद्ध लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद लश्कर का रिक्रूटमेंट प्लान भी सामने आ चुका है। मुनीर ने मानी हार, हाफिज कर रहा फौज तैयार। लश्कर का रिक्रूटमेंट प्लान, मुनीर चला आतंक की राह। अब हाफिज के भरोसे जंग लड़ेगी पाकिस्तानी आर्मी। हिंदुस्तान के हमले से पहले ही पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। हाल ये है कि पाकिस्तानी सेना जंग से पहले ही मैदान छोड़कर भाग रही है और उनका हौसला बढ़ाने की बजाय पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर भी हार मान चुके हैं। लेकिन इस बीच खबर है कि लश्कर का आका हाफिज सईद आतंकियों की फौज तैयार कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जिसका नाम पहलगाम अटैक में सामने आया, जो हिंदुस्तान में सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहा चुका है, मुंबई हमले से हिंदुस्तान को दहला चुका है, वही आतंक का आका हाफिज सईद एक बार फिर भारत के खिलाफ खौफनाक प्लान बना रहा है। हाफिज सईद अपने जैसे ही सन की खून के प्यासे इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले जिहादियों का कुनबा बढ़ाने जा रहा है। हाफिज के रिक्रूटमेंट प्लान का ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। हाफिज सईद ने इस बार ये जिम्मेदारी अपने बेटे तलहा सईद को सौंपी, जिसके बाद लश्कर तैयबा ने आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी और लश्कर के रिक्रूटमेंट प्लान की कमान तलहा सईद ने संभाली। तलहा सईद ने अपने गुर्गों को भर्ती का निर्देश दिया। हाफिज और तलहा ने लश्कर कमांडर के साथ सीक्रेट मीटिंग की और भारत के साथ तनाव के हालात का फायदा उठाने की रणनीति बनाई। तलहा सईद के रिक्रूटमेंट अभियान को आईएसआई का समर्थन। हाफिज ने लश्कर के पुराने नेटवर्क को भी एक्टिव करने को कहा है। साथ ही मरकजी मुस्लिम लीग को पॉलिटिकल इवेंट बढ़ाने के निर्देश भी दिए। दरअसल हाफिज का प्लान है कि वो जिहादियों की ऐसी फौज तैयार करे जो कश्मीर के पहलगाम की तरह वादियों और नदियों में खून बहा सके। ये वीडियो है तो पुराना, लेकिन आतंकियों को निर्देश भी दिया गया है कि इस वीडियो को वायरल करना है और इसकी जिम्मेदारी लश्कर के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग को सौंपी गई है। एक तरफ हाफिज आतंकियों की फौज तैयार करने में जुटा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हैं। हिंदुस्तान के हमले के डर से पाकिस्तानी फौज का मुखिया असीम मुनीर डरा डरा सा दिख रहा है। उदास चेहरा, लड़खड़ाती जुबान, चेहरे पर घबराहट, दिल में जंग का खौफ साफ नजर आ रहा है। भारत के रिएक्शन से पहले ही पाकिस्तानी आर्मी की हालत खस्ता हो गई है, क्योंकि मुनीर को पता है कि जंग लगे हथियारों से वो हिंदुस्तान के आगे टिक नहीं पाएगा। कोर कमांडरों के साथ मीटिंग में असीम मुनीर की हताशा साफ नजर आ रही है। इस बैठक के जरिए हिंदुस्तान को चेतावनी दी गई कि अगर हिंदुस्तान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना और उनके मुखिया मुनीर के चेहरे की हवाइयां उड़ी। मतलब साफ है, पाकिस्तानी सेना जंग से पहले ही हार मान चुकी है। पाकिस्तान अब डायरेक्ट अटैक की बजाय जिहादी सेना तैयार कर रहा है, जिसके जरिए वो पहलगाम की तरह ही हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में आतंकी हमला करा सके। लेकिन इस बार हिंदुस्तान, पाकिस्तान और आतंक दोनों को ही मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखा आपने कि एक तरफ आतंकिस्तान हाफिज सईद के सहारे आतंकियों की फौज तैयार कर रहा है, लेकिन लश्कर के एक एक ठिकाने की पूरी खबर हिंदुस्तान के पास है, या यूं कहिए कि वो भारत के टारगेट पर है। इसको भी जरा समझिए। लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरदके में हेडक्वार्टर है, जो लाहौर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर का दूसरा बड़ा ठिकाना फैसलाबाद गुजरावाला में। यहां लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से आतंकियों की भर्ती भी की जाती है। लाहौर तो लश्कर का सेफ हाउस माना जाता है, जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा के अंदर रहता है, और यही लश्कर के कट्टरपंथी जमात के ठिकाने पर भी। फिर नंबर आता है कराची का, जिसे लश्कर का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आप कह सकते हैं। यहीं से आतंक के लिए फंड जुटाने की रणनीति बनाई जाती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी लश्कर का ट्रेनिंग वाला नेटवर्क एक्टिव है। रावलपिंडी में ही पाक सेना का हेडक्वार्टर भी है। और अब बात करते हैं कायर पाकिस्तान की, जिसकी घबराहट अब इस हद तक पहुंच गई है कि उसने पीओके के नागरिकों को पैजामा पहनाकर ट्रेनिंग देने की कवायद शुरू कर दी। जी हां, पीओके के लोगों को पैजामे में गोली बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें भारत से भिड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मुनीर की सेना को जिनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें अब वो ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान की हार की वो मिसाल है जो बताती है कि भारत के खौफ में वो अब मानसिक दिवालियापन की किस हद तक जा पहुंचा है। जी हाँ, ये तस्वीर कोई मजाक नहीं, ये है पाकिस्तान की पैजामा फौज। पीओके में अब पाकिस्तानी सेना गांव के लड़कों को पैजामे में गोलियां चलाना सिखा रही है। न यूनिफॉर्म, न अनुशासन, न ट्रेनिंग का कोई लेवल, बस कैमरे के आगे फोटो वीडियो रिकॉर्ड करना और दिखावा करना कि पाकिस्तान तैयार है भारत से लड़ने के लिए। पैजामे में बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है ताकि पीओके के आम लोगों को ढाल बनाकर लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा सके। जब से पाकिस्तान को यह पता चला है कि भारत के रडार पर पीओके के आतंकी ठिकाने हैं, तब से उसके जहरीले जनरल मुनीर की रातों की नींद और दहशतगर्दों की हेकड़ी दोनों उड़ गई हैं। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं फिर से सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए, फिर कहीं बालाकोट की तरह हमला ना हो जाए। इसी खौफ के साए में पाकिस्तान ने अब पीओके के आम लोगों को हथियार थमाने शुरू कर दिए हैं, और ये सब हो रहा है पाकिस्तान की निकम्मी सेना की निगरानी में। लोग पैजामा और चप्पल में मैदान में घसीटे जा रहे हैं। पीओके के आम लोगों को जबरन ट्रेनिंग देकर उन्हें जंग के मैदान में ढकेलने के पीछे पाकिस्तानी सेना की एक और मजबूरी है, वो ये कि पाकिस्तानी सेना में जवानों की बेहद कमी है। भारत से जंग की आहट पर कई सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से कई पूर्व सैनिकों को वापस बुलाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के मुकाबले पाकिस्तानी सेना कहीं नहीं है, और इस बात को जनरल मुनीर भी बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि ना तो उसके पास भारत से जंग लड़ने के लिए जवान है और ना ही हथियार। पाकिस्तान के पास अगर कुछ है तो सिर्फ जुबान, जिससे वहां के नेता, मंत्री और कायर आतंकी संगठनों के आका हमला कर रहे हैं, भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, और भारत पाकिस्तान की सिर्फ थल सेना की बात की जा रही है। भारत के पास सक्रिय जवानों की संख्या करीब 15 लाख है, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 7 लाख सैनिक हैं। भारत के रिजर्व जवानों की संख्या करीब 12 लाख है, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 6 लाख रिजर्व जवान हैं। भारत के पास करीब 26 लाख पैरामिलिट्री जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख जवान हैं। ऐसे में आम लोगों को ढाल बनाकर मुनीर की सेना की एक सोची समझी साजिश नजर आ रही है। आर्मी अपना स्टैंडर्ड दिखा रही है, और अगर पैजामे में बंदूक चलाना सीखना और सिखाना आपकी फितरत है, तो क्वालिटी आप ही की तरह की होगी, क्योंकि आप सारे पाकिस्तान आर्मी वाले शायद इसी तरह ट्रेन हुए हैं। आपकी आदत में है कि पैजामे में टेररिस्ट को ट्रेन करते थे। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इवन टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टेररिस्ट और बेटर ट्रेन उनके द्वारा। आवाम के लिए देखिए कितनी सेकंड हैंड डीलिंग हो रही है, शर्म की बात है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस कश्मीर में पाकिस्तानी सेना का ये रवैया बड़े सवाल भी खड़े करता है, और वो ये कि जहां उसे चौकिया, शिविर और तोपखाने बनाकर रिहायशी इलाकों को सुरक्षित करना चाहिए था, मुनीर की सेना अब उन्हीं के पीछे छिपने की तैयारी कर रही है,
उन्हीं को अपनी ढाल बना रही है, जिससे उसके कायर होने के सबूत भी मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खाने को नहीं है दाने और पाकिस्तान चला है डैम उड़ाने। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि अब गीदड़ भभकी पर उतर आया है। पहले पानी रोके जाने के बाद जंग की धमकी दे रहा था, और जब अब हिंद की सेना पूरी तरह तैयार है तो पानी रोकने पर डैम को उड़ाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। और तो और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल गुहार लगा रहा है, ये जानते हुए भी कि यहां पर भी उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। पानी की मौत मरेगा पाकिस्तान। बिन पानी बिलबिलाया पाकिस्तान। हिंदुस्तान की वाटर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया है। एक तो पाकिस्तान में पहले से ही भुखमरी के हालात हैं, और अब पानी रोककर भारत ने पाकिस्तान की हालत और पतली कर दी है। एक तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान के हमले के डर से खौफ में जी रहा है, हुक्मरान से लेकर अवाम तक टेंशन में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। हाल ये है कि पानी को लेकर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन पाकिस्तान फौज अब भी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री फिर धमकी दे रहा है कि पानी रोका गया तो डैम पर ही स्ट्राइक कर देंगे। ख्वाजा आसिफ अकेले नहीं है जिसकी नींद इस बात से उड़ी हुई है। अब जरा पाकिस्तान के एक और शेख चिल्ली को सुन लीजिए, जिनके दिल की धड़कनें खुद पानी रोकने की वजह से बढ़ी हुई हैं और जुबान पर आंखें निकालने की बातें कर रहा है। जंग में भूखा मरने से पहले जरा देखिए पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक का असर क्या हो रहा है। भारत के इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए थे, ये सोच सोच कर कि अगर पानी रुक गया तो इसका क्या असर होगा। दरअसल पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब से 80% पानी मिलता है। पाकिस्तान का 85% अनाज पंजाब प्रांत में पैदा होता है और यहाँ सिंचाई का पानी सिंधु नदी से ही आता है। पाकिस्तान के 70% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत खेती ही है और पानी रोके जाने से इनकी आजीविका पर संकट है। और पाकिस्तान के खजाने में कृषि क्षेत्र का योगदान 25% है, यानी हिंदुस्तान के वाटर अटैक से पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी से उतर सकती है। यही वजह है कि बिन पानी पाकिस्तान बिलबिला रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है तो दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर औपचारिक विरोध का माहौल बना रहा है और वर्ल्ड बैंक में अपील करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के शिकायत और अपील भी बेकार जाएंगे, क्योंकि सिंधु जल समझौते में वर्ल्ड बैंक पर सुझाव देने तक ही सीमित है। उसे मानना या ना मानना भारत के हाथ में है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते में विश्व बैंक ने ही मध्यस्थता की थी और सितंबर 1960 में इस पर भारत पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। अब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है, अब पाकिस्तान की सारी घेकड़ी निकल गई है और प्यासा पाकिस्तान भारत के एक्शन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना के बीच भारत ने उस पर आर्थिक स्ट्राइक जरूर कर दी। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अटारी वाघा बिजनेस रूट बंद होने से इस पर बड़ा असर पड़ा है। ड्राई फ्रूट, हर्बल प्रोडक्ट्स के आयात पर भी पाबंदी है। काला नमक, सीमेंट के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। जिप्सम, फल, तांबा के आयात पर भी पाबंदी है। आर्थिक चोट से पाकिस्तान की माली हालत अब खराब होने लगी। 2024 में करीब 10,000 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट ट्रेड हुआ था दोनों देशों के बीच में। एक्सपोर्ट ज्यादा है जबकि पाकिस्तान से इंपोर्ट काफी कम है। जिस मुल्क ने दशकों तक आतंक को पाला पोसा, भारत के खिलाफ साजिशें रची, कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें की, आज वही पाकिस्तान भारत के खौफ से थरथरा रहा है। गली गली में सायरन बज रहे हैं, सड़कों पर हड़कंप है और जनता को चेतावनी दी जा रही है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान में
खौफ के एक नहीं कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एलओसी पर फौज की तैनाती बढ़ाना, आवाम को अलर्ट करना और शहर शहर सायरन बजाना, ये सब उस फौज की हड़बड़ी का सबूत है जो खुद ही आतंकियों को पालती आई है। भारत का एक्शन का डर अब पाकिस्तान में सायरन के तौर पर चीख रहा है। यह है जंगी सायरन जो इस वक्त पाकिस्तान की फिजाओं में गूंज रहे हैं। जंग की आहट के बीच पाकिस्तान पूरी तरह से हिल चुका है, टूट चुका है और अब सायरन के सहारे अपनी आवाम को अलर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की गलियों में सायरन बज रहे हैं, डर गूंज रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान की गली गली में अब सिर्फ दहशत है। भारत ने जब से आतंकी ठिकानों को अपने रडार पर लिया, पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। उसे डर है कि भारत की अगली सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ऐसी ना हो जो पूरे के पूरे पाकिस्तान की मौजूदगी को मिटा दे। इसी डर का नतीजा है ये सायरन जो पाकिस्तान के डर की लाइव रिकॉर्डिंग बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान में अफसरों ने हुक्म जारी किया है कि लोग अलर्ट रहें। खासकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तो हालात ऐसे हैं कि 29 जिलों में 50 से ज्यादा जंगी सायरन लगाए गए। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने जब जब आतंक को घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान सिर्फ देखता रहा और अब एक और करारा एक्शन होने का डर पाकिस्तान की नींद उड़ा चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क जो खुलेआम आतंकियों की परेड करवाता था, आज उसी मुल्क में बंकर बन रहे हैं, सायरन सिस्टम एक्टिवेट हो रहे हैं, छोटे छोटे वॉर रूम बनाए जा रहे हैं, पब्लिक को अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान अब खुद दुनिया में कह रहा है कि भारत हमला कर सकता है, मतलब डर का इजहार अब आधिकारिक तौर पर हो रहा है। जब पाकिस्तान की सरकार और आर्मी खुद बोलने लगे तो समझ लीजिए कि वहां के हालात क्या हैं। अब ये समझिए कि किसी देश में सायरन आखिर बजाए क्यों जाते हैं। जब हवाई सायरन का अलर्ट हो, नागरिकों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया जाता है। रासायनिक या परमाणु खतरे के अलर्ट के तौर पर भी सायरन बजाकर जनता को सावधान किया जाता है। यही वो पाकिस्तान है जिसने 12 दिन पहले पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतरवाया। अब वही पाकिस्तान सायरन बजा रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार और आसिफ मुनीर की पाकिस्तानी आर्मी, दोनों की हालत एक जैसी है, कंफ्यूज और खौफजदा। भारत के जवाबी एक्शन के ट्रेलर ने ही उन्हें झकझोर कर रख दिया। दरअसल पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने भारत के टारगेट पर और हर आतंकी मूवमेंट पर नजर बनी हुई है। शायद पाकिस्तान को यह बात अंदर से खा रही है। पाकिस्तान में बजते सायरन ये बता रहे हैं कि डर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, अब अवाम तक ये खौफ फैल चुका है। पाकिस्तान की पब्लिक खुद कह रही है कि भारत ने अटैक किया तो पाकिस्तान इस बार बचेगा नहीं। जिस पाकिस्तान ने हमेशा से ही आतंकी साजिशों के जरिए भारत को धमकाने की कोशिश की, डायरेक्ट चुनौती दी, आज वो खुद अपने ही शहरों में सायरन बजा रहा है क्योंकि उसे खौफ है कि भारत के फाइटर योद्धा कभी भी आ सकते हैं और कभी भी अटैक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। भारत को जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान जंग से पहले ही अपने मुल्क में घिर चुका है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो रही है तो सिंध में सेना के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय पुलिस सेना को आंख दिखा रही है और इन सब के बीच मुनीर की सेना को बलूच लड़ाकों ने खदेड़कर पाकिस्तान के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है और पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी। सेना और पुलिस वाले शहर में घुसने से भी डर रहे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों से देश तो संभल नहीं रहा और चले हैं नए भारत को आंख दिखाने। जंग से पहले ही हार गई मुनीर की सेना, टुकड़े टुकड़े आतंकिस्तान, बिखर गया पाकिस्तान। बलूचिस्तान में पाक आर्मी का सफाया,
सीमा पर भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के तमाम नेता पाव पाव भर वाले परमाणु बम की धमकियां दे रहे हैं। जिस मुल्क में अवाम के पास पेट भर खाना मयस्सर न हो, वो मुल्क भारत से जंग लड़ने की बातें कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ जंग लड़ने से पहले ही हार चुका है, क्योंकि जंग से पहले ही पाकिस्तान के 2 शहरों पर कब्जा जो हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना, जंग से पहले पाकिस्तान अपने शहरों को खो चुका है, हार चुका है और यहां से मुनीर की सेना को दुम दबाकर भागना पड़ा है। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर लंबा जाम और बसों में लोगों की तलाशी। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के मंगोचर शहर की और यहाँ पर आपको न कोई सेना का सैनिक दिख रहा होगा, न कोई पाकिस्तान का पुलिस वाला। दिखेगा भी कैसे? क्योंकि यहाँ पर BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के नियंत्रण से बलोचिस्तान तेजी से बाहर निकलता जा रहा है। वहाँ हालात दिन पर दिन गंभीर होते जा रहे हैं और अब बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने कलात और बंगोचर शहर पर अपना कब्जा जमा लिया है। बलोच लड़ाकों ने सरकारी दफ्तरों और इमारतों पर कब्जा कर लिया है और इसका वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथों में AK-47 लेकर बलोच लिबरेशन आर्मी का एक लड़ाका सरकारी दफ्तर पर पहरा दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में बलोच लड़ाकों और पाकिस्तान की सेना के बीच पहले झड़प हुई, फिर बलोच लड़ाकों ने शहर में पाकिस्तान की सेना के कैंप पर अटैक किया। हमला इतना जोरदार था कि पाकिस्तान के सैनिकों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जिसके बाद बलोच लड़ाकों ने कैंप के साथ साथ पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और साफ कर दिया कि वो मुनीर के सैनिकों और कबाड़ के हथियारों से डरने वाले नहीं। इसके साथ ही बलोच लिबरेशन आर्मी किसी तरह की कोई ढील नहीं चाहती, तभी तो वो हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी जानती है कि पाकिस्तानी सेना खुद से सामने से तो लड़ नहीं सकती, इसीलिए आम नागरिकों के भेष में अपने पाले दहशतगर्दों को भेज सकती है। इसीलिए वो तलाश कर ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं जो पाकिस्तानी सेना के मददगार हैं। यह पहला मौका नहीं है जब BLA ने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे किए। अभी 26 अप्रैल को IED हमले में 10 से ज्यादा जवानों को BLA ने मार गिराया था। 28 मार्च को तुर्बत शहर पर कब्जा किया था। 29 मार्च को पाकिस्तानी सेना के 14 गाड़ियों को उड़ाया था और 10 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया था। दरअसल बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह जो अपनी संस्कृति और जनजातीय परंपराओं के लिए जाना जाता है, वो बलोच है। और बलूचिस्तान में हो रहे खनन, जबरन गायब होने, सैन्य अभियान और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ये बलोच नाराज हैं। और इस वजह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बंदूक उठाकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अक्सर पाकिस्तानी सेना पर हमले कर उनके छक्के छुड़ा रहे हैं। अपनी हार न मानने की जिद से ही बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों को साफ संदेश दे दिया कि भारत के साथ जंग हो या न हो, लेकिन वो पाकिस्तान की सेना को नेस्तनाबूद करके ही छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि युद्ध से पहले पाकिस्तान टूट जाएगा? इसके कारण क्या है, जरा ये भी समझते हैं। क्योंकि POK में लगातार पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां के लोग भारत में मिलने की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी के लिए विद्रोह हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आजादी की लड़ाई भी तेज हो चुकी है। सिंध देश की स्वतंत्रता का आंदोलन भी धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। सरकार के खिलाफ पश्तून का लगातार प्रदर्शन हो ही रहा है और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाम में रोष है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टूट सकता है। और पाकिस्तान चीन की कठपुतली बन चुका है। इसलिए जब कश्मीर में पाकिस्तान से आए इस्लामिक आतंकियों ने 26 निर्दोष हिंदुओं की हत्या की, तो अब भारत की जवाबी कार्रवाई से डरकर पाकिस्तान चीन से जान बचाने की गुहार लगा रहा है। अगर युद्ध होता है तो चीन ने मदद के लिए पाकिस्तान से डील कर रखी। एक लिमिट तक वो पाकिस्तान की मदद करेगा और इसी बहाने वो अपने हथियार भी बैटलफील्ड में टेस्ट कर सकेगा और भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर भी लड़ सकेगा। लेकिन ऐसे में शहबाज और पाकिस्तान का क्या होगा, जो चीनी हथियारों के भरोसे भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। चीन के भरोसे पाकिस्तान, कैसे लड़ेंगे मुनीर शहबाज? चीन फायदा उठाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा।
अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए टैरिफ वॉर छेड़ा, जिसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला था। अब भारत मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन पाए, इसलिए चीन ने पाकिस्तान को उकसाया और पाकिस्तान को भी लगा कि यही मौका है जब युद्ध के बहाने कुछ फंडिंग जुटाई जा सकेगी और कश्मीर में मजहबी आतंकवाद फैलाया जा सकेगा। लेकिन भारत को चुनौती देकर अब पाकिस्तान चीन और तुर्की के भरोसे बैठा है। तुर्की की तो खुद की हालत खराब है और अमेरिका का दबाव भी है, तो पाकिस्तान के वो ज्यादा काम आ नहीं सकेगा। इसलिए पाकिस्तान एक तरफ दुनिया भर से जान बचाने की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ उसके नेता चीन के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर मुल्क बचाने की तैयारी भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ चीनी राजदूत से मिले, भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा की। इससे पहले पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी दी थी। पाकिस्तान गोला बारूद के लिए भी चीन पर डिपेंड है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान टैंक और फाइटर जेट्स के लिए भी चीन पर ही निर्भर है। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान चीन पर ज्यादा डिपेंड हुआ है। अब पाकिस्तान अपनी जरूरत का 95% हथियार चीन से ही खरीदता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इसलिए पाकिस्तान चीन के 5 हथियारों के भरोसे भारत को सबक सिखाने की सोच रहा है, जिसमें चीन का J-10C लड़ाकू विमान है। चीन J-10C को 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान कहता है। 2021 में पाकिस्तान ने 25 J-10C खरीदे थे। JF-17 फाइटर जेट हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। HQ-9 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। SH-15 होवित्जर पाकिस्तानी सेना में साल 2019 में शामिल किया गया था, जो एक 6x6 पहिए वाला होवित्जर है। ये हर मिनट 6 राउंड फायर कर सकता है और इसे खासकर खास टारगेट्स, सप्लाई चेन, बुनियादी ढांचों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।